आने वाले गर्मी में धनबाद वासियों को पेयजल की समस्या से जूझना ना पड़े, जिसे लेकर मेयर और नगर आयुक्त ने एक संयुक्त रूप से बैठक की और अधिकारियों को पेयजल की समस्या को दूर करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। लगातार पेयजल की समस्या से जूझ रहे धनबाद वासियों को निजात दिलाने को लेकर मेयर संजीव कुमार और नगर आयुक्त ने एक अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान बैठक में तमाम जो एजेंसियां हैं, जुड़को सहित अन्य एजेंसियां जो पेयजल आपूर्ति में पाइपलाइन बिछाती है, उनके साथ बैठक किए गए और जो भी योजना अधर में लटके हुए हैं उन्हें तत्काल धरातल पर उतारने की बात कही गई। साथ ही पेयजल सुचारू करने को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था करने है, इस मामले में दिशा निर्देश दिए गए। पूरे मामले पर जब मेयर संजीव सिंह से वार्ता हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी गर्मी को देखते हुए जहाँ भी पाइपलाइन का काम हो रहा है और जो कंपनी काम कर रही है उन सभी के डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया गया था और अपने जलापूर्ति विभाग से, माडा से और संबंधित सभी विभाग से लोग यहाँ उपस्थित थे और उन कार्यों की समीक्षा की गई है, जानकारी ली गई है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ पे कार्य प्रगति में है और जहाँ पे कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं जिसके वजह से एक बड़ी आबादी को पानी नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द उस पर हम सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि पानी उन क्षेत्रों में पहुँचे। और कहीं कहीं नो ऑब्जेक्शन की इशू आ रही है एनएच के माध्यम से, तो वो हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास है कि गर्मी को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में जो है जल्द से जल्द जो है जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुका है वहाँ पर पानी हम लोग उपलब्ध करा दें। 2 साल हो गया, काफ़ी लंबित हो गया जो भी परियोजना आने वाले थे जलापूर्ति को लेकर, वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हो रही, किस प्रकार? देखिए, ये काफ़ी ये 6 साल 5 साल के लगभग का ये सब योजना है पुराना और तब से लेकर अभी तक चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं संबंधित विभाग को। और स्टेट में भी जो संबंधित विभाग हैं, सचिव हैं, उनसे भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और ये हम लोग का प्रयास है जो इतना लंबा जो ये कालखंड चल रहा है योजनाओं का, उसको जल्द से जल्द निपटारा करने का काम। जो पुराने जल मीनार है उसको दुरुस्त करने का कुछ निर्देश दिए हैं? उन सब विषयों पे भी बात हो रही है और संभवतः हम सभी उन चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे। पुराने कुएं हैं कई जगह जिसको जिम्मेदार करने की जरूरत है, ये सभी मामले संज्ञान में है। ये धनबाद उपायुक्त महोदय के पास एक विषय गया था और ये मीडिया में भी इस चीज़ को आया था। मुझे लगता है कि संबंधित हीरापुर का मामला है, एक हटिया मार्केट में एक कोहिनूर वेंडिंग के पास में उसको, तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। और जो भी पहले कुएं हैं जो पहले से बना हुआ है और अभी चल रहा है, तो उसको हम लोग ठीक करने का बात कर रहे हैं। कुछ पाइप जो गई हैं पाइपलाइन की, अधिकांश जगह कट जाती हैं या फिर लीकेज हो जाते हैं, उसकी भी रिपेयर नहीं हो पाती, ये भी एक बात। इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग बात किए हैं अभी कि जहाँ भी ऐसा लू फॉल्ट है उसको तुरंत ठीक किया जाए और जहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, जहाँ बर्बाद हो रहा है, अगर सूचना मिले तो हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए जहाँ भी चापाकल है और वो ख़राब पड़ा हुआ है, हम लोग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी है और संबंधित सभी हमारे जो पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र की जानकारी अगर निगम को उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सभी चापाकल को भी रिपेयर किया जाए। हम लोग उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल टोल फ्री नंबर पर हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। वो टोल फ्री नंबर पर आप उसको जारी कर सकते हैं और निगम को जानकारी मिलेगी, हम उस पर काम करेंगे। तो कुल मिलाकर धनबाद में पेयजल की समस्या अब नहीं होने दी जाएगी, जैसा कि मेयर संजीव सिंह ने यह उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल स्रोत जहाँ पे जल स्रोत दिख रहे हैं उन्हें बेहतर करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक टोल फ्री नंबर भी जारी किए जा रहे हैं ताकि आम जनता सीधा उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं किसी भी समस्या का, पेयजल से ग्रसित कोई समस्या है तो उसके संबंध में उन्हें जानकारी दी जा सकती है। जो जल मीनार हैं, पुराने जल मीनार, उन्हें दुरुस्त करने की भी बात उन्होंने कही है और यह भी कहा है कि अब आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या, जल के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जल संकट से निजात दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। वो खुद इसमें शामिल हैं, तमाम 55 वार्ड के जो पार्षद हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सुचारू जलापूर्ति योजना शहरवासियों को मिले। बहरहाल देखना होगा कितनी बेहतर प्रयास धरातल पर किए जाते हैं, चूंकि कई जगह जल स्रोत मिटाए जा रहे हैं, चाहे वो कोहिनूर मैदान के वेंडिंग जोन के पास कुआं का अस्तित्व मिटाने की बात हो या हटिया में कुआं के अस्तित्व मिटाने की बात हो, तमाम अस्तित्व को मिटाया जा रहे हैं।
जबकि जल स्रोत को बचाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका ही पालन धरातल पर नहीं हो रहा है। हालांकि मेयर संजीव सिंह ने स्पष्ट कहा कि जल स्रोतों को जो मिटाने की बातें सामने आ रही है उसकी वो जांच कराएंगे और कोशिश रहेगी कि जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवन दिया सके, उसको फिर से जीर्णोद्धार किया जा सके, ताकि जल संकट की समस्या से धनबाद वासियों को जूझना ना पड़े। देखना होगा कितना बेहतर पहल धरातल पर देखने को मिलता है और लोगों को कितनी राहत मिलती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।